हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम था। आज हम लोग बात करेंगे बीमीय सूत्र के बारे में और बीमा के बारे में। हम लोग जानते हैं कि आज क्लास 11th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बतलाया था कि क्लास 11th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीमा और बीमीय सूत्र। चाहे तो पहले आप इन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम कुछ देर के लिए यहाँ सकते हैं। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में लिखने में कोई भी परेशानियां ना हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मुख्य टॉपिक पर। तो बात करेंगे आज कि बीमीय सूत्र क्या होता है और बीमा क्या होता है। यदि आप इस टॉपिक को समझ लेते हैं, किसी भी प्रकार का आपको समस्या नहीं होता है इस टॉपिक को समझने में, तो हम आपको दावा करते हैं कि आपको आगे का नेक्स्ट जितने भी वीडियो आने वाले हैं या जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन सभी में आपका बेहतर जो है कि कॉन्फिडेंस दिखेगा। तो बीमा और बीमीय सूत्र को जानना बहुत जरूरी है। यह विभिन्न प्रकार के कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी प्रकार का कंपटीशन में किसी भी भौतिक राशि का बीमा या फिर बीमीय सूत्र पूछ देता है, तो वहां भी हमको बहुत बड़ा हथियार के रूप में यह कार्य करता है। इसलिए आज हम लोग समझेंगे बीमा क्या है और बीमीय सूत्र क्या है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले दो टॉपिक है यहाँ पर, एक बीमा और दूसरा बीमीय सूत्र। बीमा और बीमीय सूत्र। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीमा पर। बीमा क्या है? देखिए, जैसा कि डेफिनेशन हम यहाँ पर लिखे हैं, यदि किसी भौतिक राशि को विभिन्न मूल राशियों के गुणनफल के रूप में लिखा जाए, यदि किसी भौतिक राशि को विभिन्न मूल राशियों के गुणनफल के रूप में लिखा जाए, तो इस स्थिति में मूल राशियों के घात को हम लोग क्या कहेंगे? बीमा कहेंगे। कितना सिंपल परिभाषा है। क्या कहा जा रहा है? यदि किसी भौतिक राशि को, भौतिक राशि आप लोग जानते हैं, हमने फर्स्ट वीडियो में बतलाया था कि जिन राशियों को फिजिक्स के क्षेत्र में जो भौतिकी के जो क्षेत्र होता है, उसमें जो हम लोग जिसको माप या तोल सकते हैं, उसी को हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बतलाया गया? यदि किसी भौतिक राशि को विभिन्न मूल राशियों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, व्युत्पन्न राशि के गुणनफल में नहीं, मूल राशियों के गुणनफल में। भौतिक राशि भी दो प्रकार के होते हैं, एक मूल राशि, एक व्युत्पन्न राशि। तो क्या कह रहा है कि अगर हम भौतिक राशि को लिखा तो किसके रूप में लिखा? मूल राशियों के गुणनफल के रूप में लिखा, तब उस परिस्थिति में मूल राशि का जो घात होगा, पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डायमेंशन। तब मूल राशि का जो घात होगा, उसी घात को, उसी पावर को, उसी एक्सपोनेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? बीमा कहेंगे, डायमेंशन कहेंगे। क्लियर? बीमा किसको कह रहे हैं? तो सिंपल आप समझिए कि घात को बीमा हम कह रहे हैं। अगर शॉर्टली आपको समझना है तो बीमा किसको कहते हैं? तो सिर्फ घात को हम लोग क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, वेग। वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटा समय। अब इस सूत्र के रूप में हमको लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि कह रहा है यहाँ पर, डेफिनेशन कह रहा है कि भौतिक राशि को मूल राशि के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो जब तक ना हम सूत्र लिखेंगे, वह अपने मूल राशि के रूप में नहीं आएगा। क्योंकि प्रत्येक भौतिक राशि, दुनिया के कोई भी भौतिक राशि हो, वह जब भी बना है तो मूल राशियों की सहायता से बना है। या तो स्वयं वह मूल राशि होगा, या तो आप व्युत्पन्न के क्षेत्र में आप जाइएगा तो वह उसका कनेक्शन मूल राशि से होगा। जैसे वेग क्या है? मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है? जरा एक सेकंड सोचिए आप। वेग क्या है? मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है? तो वेग क्या है? व्युत्पन्न राशि है। क्योंकि मूल राशियों की कुल संख्या कितना था? 7 था, और 7 में कहीं वेग का स्थान नहीं है। मूल राशि में हम लोग क्या जानते हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ के परिमाण।
अगर इतना छोड़ करके कोई भी अन्य प्रकार के आपको भौतिक राशि नजर आ जाए तो आप सीधा समझ लीजिए कि यह मूल राशि नहीं है, यह व्युत्पन्न राशि है। तो हमको व्युत्पन्न राशि को भी उसके मूल राशि के रूप में लिखना होगा, क्योंकि डेफिनेशन दे रखा है यहाँ पर कि भौतिक राशि को विभिन्न मूल राशियों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो मूल राशि के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए हमको मूल राशि के रूप में उसको बदलना होगा, यदि वह व्युत्पन्न राशि होगा तब। तो वेग क्या है? वेग क्या है? व्युत्पन्न राशि है। तो कहीं तो इसमें मूल राशि नहीं नजर आ रहा है। जब इसके सूत्र पर बात करते हैं तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन क्या है? अब यहाँ पर भी अब कहिएगा कि सर साथ में तो विस्थापन कहीं नहीं है। तो विस्थापन एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। विस्थापन एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। तो लंबाई तो आता है साथ में, यानी कि यह मूल राशि है, लेकिन अभी भी यह गुणनफल के रूप में नहीं है। समय यहाँ ऑलरेडी पहले से मूल राशि है। तो लंबाई बटा समय, अब इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। समय का पावर कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है। अगर 1 आपको नीचे से ऊपर जाएगा तो आप लोग क्लास 8 में ही पढ़े होंगे घातांक करनी वगैरह इस में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समय का पावर -1। साइन सीधा चेंज होगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस। यहाँ पर क्या दे रखा है? पहले से कुछ नहीं है तो कितना होगा? +1 होगा। ऊपर गया तो -1 हो गया। अब देखेंगे कि वेग में बीमा क्या हुआ। तो हमने क्या कहा? डायरेक्ट आप समझिए, मूल राशि का जो घात है, पावर जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज का, वही जो होता है बीमा होता है। जो पावर होते हैं वही बीमा होते हैं। आप इसको दिमाग में ठीक ढंग से बैठा लीजिए कि पावर को ही हम लोग क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। तो देखिए, वेग में लंबाई की बीमा कितनी होगी? लंबाई के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1। वेग में समय की बीमा कितनी होगी? तो -1। जो घात है वही तो बीमा है। इसमें सस्पेंस में आपको नहीं रखना है और ना आप पढ़िए, आप सिंपल समझिए कि जो घात है वही बीमा है। तो आप देखिए, फिर से देखिए इसको जरा सा। सेकेंड एग्जांपल पर हम लोग बात करते हैं। संवेग हजारों भौतिक राशियां, आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। संवेग P से डिनोट करते हैं द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान खुद क्या है? मूल राशि के रूप में आ गया। मूल राशि के रूप में तो लिखना है, मूल राशियों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो मूल राशि के रूप में तो है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान है, इसको टच नहीं करते हैं, छेड़छाड़ नहीं करेंगे इसमें। वेग है, वेग को अभी कैसे लिखा हमने? लंबाई बटा समय के रूप में। तो विस्थापन बटा समय, विस्थापन लंबाई है, विस्थापन द्रव्यमान गुने विस्थापन की जगह पर लंबाई लिख दिया। समय है, समय का पावर कितना है? 1 है। ऊपर जाएगा तो -1। अब संवेग के लिए द्रव्यमान में बीमा 1, लंबाई में बीमा 1 और समय में बीमा -1। समय में बीमा कितना? -1। यहां पर देखिए, द्रव्यमान की बीमा 1, लंबाई की बीमा 1 और समय की बीमा -1। ये हो गया आपको बीमा। तो हम लोग बीमा समझ गए। बीमा किसको कहेंगे? तो सिर्फ मूल राशि के जो घात होते हैं, जो पावर होते हैं, उसी को तो हम लोग बीमा कहते हैं। अब बीमीय सूत्र क्या है? तो सेम चीज को आपको लिखना है समझने के लिए। यहां तक आप हूबहू लिख देंगे डेफिनेशन में बीमीय सूत्र के। यदि किसी भौतिक राशि को विभिन्न मूल राशियों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, यदि किसी भौतिक राशि को विभिन्न मूल राशियों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, और इनके संकेतों को सिंबल को स्क्वायर ब्रैकेट में रखने पर जो सूत्र हमको प्राप्त होता है, उसी सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। सेम चीज है, थोड़ा सा अंतर कहां है कि मूल राशि के गुणनफल के रूप में हमने लिखा किसको? भौतिक राशि। भौतिक राशि को यदि हम मूल राशियों के गुणनफल के रूप में लिख दिया, लिखने के बाद यदि उनके संकेत को हम स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी कोष्ठ स्क्वायर ब्रैकेट में यदि हम फिट करते हैं,
व्यवस्थित करते हैं तो कुछ ना कुछ हमको एक्सप्रेशन मिलेगा, कुछ ना कुछ हमें सूत्र मिलेगा। तब उस सूत्र को हम लोग क्या कहेंगे? विमीय सूत्र कहेंगे। सूत्र को क्या कहेंगे? विमीय सूत्र कहेंगे। यह हो गया आपको डायमेंशनल फार्मूला। अब विभिन्न प्रकार के विमीय सूत्र को हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तहत समझेंगे और देखेंगे। सीखने का आप प्रयास कीजिएगा मेरे साथ। विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? एक और बात आपको दिमाग में नोट कर लेना है कि बिना सूत्र के हम लोग विमीय सूत्र को नहीं लिख सकते हैं। बिना सूत्र के हम लोग विमीय सूत्र को कभी भी नहीं लिख सकते हैं। इसलिए जिस भौतिक राशि का आपको विमीय सूत्र लिखना होगा उस भौतिक राशि का आपको फार्मूला याद रखना चाहिए। तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के लिए क्या लिखते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल के लिए क्या लिखते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई के लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल एल। और एक और चीज याद रखना है, आपको कैपिटल लेटर का ही यूज करना है। कैपिटल लेटर का हम लोग यूज करेंगे। यूज करने के बाद हम लोग विमीय सूत्र लिखेंगे, यानी कि पहले कैपिटल लेटर का यूज करना है। तो आपको समझने के लिए हम बता दें शॉर्ट में, पहले आप इसका डिटेल्स जान लीजिए, उसके बाद हम आपको लास्ट में एक तरीका बताएंगे जिसके तहत आप समझ जाएंगे कि कैसे लिखा जाए। तो देखिए हमने क्या कहा यहाँ पर कि क्षेत्रफल के लिए लिखा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई के लिए एल यूज करना है, चौड़ाई के लिए भी एल यूज करना है, क्योंकि चौड़ाई भी एक प्रकार का क्या है? लेंथ ही है। एल गुणे एल, एल के पावर 2, यानी क्षेत्रफल का एरिया का डायमेंशन हो गया एल के पावर 2। इसको बिग ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में एडजस्ट कर देंगे। यह हो गया आपको डायमेंशनल फार्मूला। ठीक उसी प्रकार से आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सूत्र तो लिखना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एल गुणे एल गुणे एल, एल के पावर 3। घनत्व का द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान के लिए बड़ा एम लिख दिया, आयतन के लिए एल के पावर कितना लिख दिया? 3, क्योंकि आयतन के लिए यहाँ पर क्या निकाल चुके हम लोग? एल के पावर 3। एम एल के पावर 3 ऊपर गया तो एम एल माइनस 3। एक और चीज क्या बोला जा रहा है? यदि किसी भौतिक राशि को विभिन्न मूल राशियों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इनके संकेतों को स्क्वायर ब्रैकेट में रखने पर, तो द्रव्यमान का संकेत स्मॉल एम नहीं लिखेंगे, कैपिटल एम लिखेंगे। आपको 3 चीज याद रखना है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। जहां पर आपको लंबाई नजर आएगा कैपिटल एल लिखिएगा, द्रव्यमान नजर आएगा कैपिटल एम लिखिएगा, समय नजर आएगा कैपिटल टी लिखिएगा। लंबाई नजर आने पर कैपिटल एल, द्रव्यमान नजर आने पर कैपिटल ए और समय नजर आने पर कैपिटल टी। तो यहां पर देखिए वेग में, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन क्या है? एक प्रकार की लंबाई है। तो लंबाई के लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल एल लिखेंगे। समय के लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल टी लिखेंगे। एल टी के पावर 1 ऊपर गए, एल टी माइनस 1। ये हो गया आपका विमीय सूत्र। त्वरण v माइनस यू बाई टी, ए बराबर v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू माने वेग में परिवर्तन अर्थात वेग। तो वेग के लिए क्या लिखे? एल टी माइनस 1। यहाँ पर सीधा सीधी यूज कर दिया एल टी माइनस 1। समय के लिए t, टी के पावर 1 ऊपर गया तो माइनस 1, पहले से है एल टी माइनस 1। टी के पावर 1 ऊपर गया तो टी के पावर माइनस 1, माइनस 1 मिलकर माइनस 2, यानी एल टी माइनस 2। बल के लिए F बराबर एम ए। एम क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान के लिए क्या लिख दिया? एम लिख दिया, बड़ा एम लिख दिया। अब त्वरण के लिए, एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस 2 दे रखा है, एल टी माइनस 2। तो बल की विमा क्या हो गया? एम एल टी माइनस 2। संवेग P बराबर एम ही, द्रव्यमान के लिए बड़ा एम हो गया, कैपिटल एम हो गया। वेग, वेग के लिए निकाल चुके हैं एल टी माइनस 1, तो यहां पर रख दिया एल टी माइनस 1। तो एम एल टी माइनस 1 संवेग का हो गया विमा। कार्य का, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। बल के लिए विमा निकाल रखा है पहले से, एम एल टी माइनस 2, यहां पर लिख दिए एम एल टी माइनस 2। विस्थापन, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, उसके लिए लिख दिए एल। तो हो गया एम
एल और एल मिलके कितना हो जाएगा, एल के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। गुना में आधार से बढ़ने पर पावर को जोड़ते हैं और t-2 ये हो गया कार्य का विमीय सूत्र। अब देखिए तो कार्य का SI मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी SI मात्रक जूल होता है। तो किसी भी प्रकार के ऊर्जा के लिए जब विमीय सूत्र निकालेंगे तो उसका विमीय सूत्र हमेशा mL2T-2 ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का अगर हम विमीय सूत्र निकालना चाहें तो 12 mv², सूत्र होता है इसका 12 mv², गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। 1/2 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का विमीय सूत्र नहीं लिखाता है। कहीं भी अंक की बात आ जाए 1 2 3 4 5 2/3 1/2 तो उसका विमीय सूत्र नहीं लिखाता है। तो क्या बच गया mv²। m क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए m। v क्या है, वेग है, वेग का विमा क्या निकाले हैं LT-1, तो LT-1 और v का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। अब देखिए m l 2 बार लिखेंगे तो l के पावर कितना हो जाएगा 2 और t के पावर -1 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -2। mL2T-2 ऊर्जा का गतिज ऊर्जा का विमा है। अब देखिए mL2T-2 कार्य का विमा है, तो जो कार्य का विमा होगा वही विमा यानी कि विमीय सूत्र किसी भी भौतिक जो कार्य का विमीय सूत्र होगा वही विमीय सूत्र आपको ऊर्जा का होगा। वह ऊर्जा किसी रूप में रहे, गतिज ऊर्जा के रूप में रहे, स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहे। अब नेक्स्ट समझते हैं शक्ति। P बराबर W/T। W क्या है, कार्य है, कार्य के लिए विमीय सूत्र क्या लिखते हैं mL2T-2। कार्य के लिए विमीय सूत्र क्या लिखे mL2T-2, जो ऊपर निकाल रखा है समय के लिए t के पावर 1 है ऊपर गया तो -1, तो mL2T-3, T-2 और -1 मिलके T-3। कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार से हम लोग विमीय सूत्र को निकाल सकते हैं। आपको हमेशा विमीय सूत्र निकालते वक्त ध्यान रखना है लंबाई के लिए बड़ा L लिख देना है, द्रव्यमान के लिए बड़ा M और समय के लिए बड़ा T लिखना है। और विमीय सूत्र को लिखने के बाद जब बोलने की बारी आएगी तो कभी भी आप स्क्वायर क्यू करके नहीं बोलिएगा। जैसे लिखा है मान लिया जाए किसी का विमा ऐसे लिख दिया तो ऐसा नहीं बोलेंगे mL²T-2, यह गलत होगा। जब भी बोलेंगे तो mL2T-2। अगर ऐसा लिखा है mL3 तो इसको mL नहीं पढ़ेंगे, mL3 पढ़ेंगे। क्लियर? इस ढंग से हम लोग किसी भी प्रकार के भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।